और हमें लग रहा है कि मार्केट 24,700 से 24,900 तक जाने वाली है या 24,000 से 25,000 तक जाने वाली है आउट ऑफ द मनी पे, जो कि आउट ऑफ द मनी निफ्टी में हमेशा 200 पॉइंट का गैप रहेगा। कितने पॉइंट का? 200 पॉइंट का। एग्जाम्पल के लिए मैं बाइंग हेजिंग किया हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऑप्शन बाइंग हेजिंग यदि हम लोग करते हैं। कौन सा? बाइंग हेजिंग। तो एक लॉट से हमें कितना फंड लगेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि मैंने पार्ट 2 बताया था तो उसमें मैं आपको लाइव में ट्रेड लेके दिखाया था, लेकिन वहां पे मैं आपको कितना फंड लगता है हेजिंग में, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है उसको नहीं बताया था। लेकिन अब इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा कितना आपका प्रॉफिट हो सकता है इसमें और कितना आपका लॉस हो सकता है। आप लोग का पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि वो हमारा बेसिक था। ये वाला भी हमारा है उसी का, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा बेसिक समझ में आएगा कि एक लॉट में हम लोग हेजिंग करते हैं तो कितना फंड लगेगा, कितना हमें प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होने वाला है हमारे इस ट्रेड में। मैं आपको लास्ट में इसको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो पहले नंबर पे देखिए मैंने लिख दिया है यदि हम लोग एक लॉट से करते हैं तो कितना फंड लगेगा, किसमें? हेजिंग के अंदर, और मैक्स प्रॉफिट क्या होने वाला है और मैक्स लॉस क्या होने वाला है। तो पहले मैंने आप लोग को यहाँ पे एक बार फिर से मैं आइडिया दे देता हूँ कि हम लोग बाइंग हेजिंग तब करते हैं जब हमें लगे, हम लोग बाइंग हेजिंग तब करते हैं जब हमें लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। क्या लगे दोस्तों? तो लगे कि मार्केट अब हमारा यहाँ से ऊपर जाने वाली है। हमेशा आप जब भी हेजिंग करेंगे आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि उसी के बिहाफ पे हम लोग वीकली हेजिंग, मंथली हेजिंग और एक्सपायरी वाला जो है BTST हेजिंग उसको हम लोग बनाते हैं। तो अभी मैं आपको सिंपल सा और जो सरल है, सबसे इजी है, वो है डायरेक्शनल बाइंग। क्या है डायरेक्शनल? हमें पता होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, हम कॉल बाई कर लेते हैं, लेकिन यहीं से मार्केट रिवर्स आ जाता है और हमारा क्या लग जाता है? ऐसा लग जाता है। लेकिन जब हम लोग हेजिंग करते हैं तो ऐसा का कोई वहां पे कंसेप्ट ही नहीं होता है, क्योंकि हमने वहां पे बाई भी किया है और सेल भी किया है, ठीक है। तो दैट्स वाई विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है हेजिंग में हमारा सबसे ज़्यादा होता है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में लाइव में प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ, एक लॉट से कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आज मैं आपको एग्जांपल दिया हूँ कि हम लोग बाइंग हेजिंग कैसे बनाते हैं, फिर से देख लीजिए, क्योंकि आप लोग 10 बार देखेंगे चीजें क्लियर हो जाएगी। कहते हैं सर एक बार में समझ में नहीं आया, तो देखिए हमने यहाँ पे बाइंग हेजिंग का एग्जांपल लिया है। क्या बाइंग हेजिंग एग्जांपल लिया है? जैसे कि मार्केट हमारा चल रहा है नियर अबाउट कहाँ पे, ये देखिए ये चल रहा है 24,700 और हमें लग रहा है कि मार्केट 24,700 से 24,900 तक जाने वाली है या 24,000 से 25,000 तक जाने वाली है। मैं मानता हूँ यहाँ पे हमें लग रहा है क्या हुआ हमारा व्यू, मार्केट का हमारा व्यू है जो बुलिश है। क्या है? बुलिश है कि मार्केट यार गिर गया है, अब यहाँ से बाउंस बैक करने वाला है। तो वहां पे हम लोग जब बाइंग हेजिंग करेंगे, ये है बाइंग हेजिंग, ठीक है, तो एट द मनी पे हम लोग क्या करेंगे? बाई करेंगे, एक जो कि मैंने यहाँ पे बना के रखा है। और आउट ऑफ द मनी पे, जो कि आउट ऑफ द मनी निफ्टी में हमेशा 200 पॉइंट का गैप रहेगा। कितने पॉइंट का? 200 पॉइंट का गैप हमेशा रहेगा हेजिंग में, जिससे आपको मार्जिन और बेनिफिट दोनों मिलेगा। अब वैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है? बाइंग हेजिंग। मैंने एग्जांपल के लिए मैं बाइंग हेजिंग किया हूं, ठीक है। यदि मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाता है, क्या चला जाएगा? अगेंस्ट चला जाएगा। मैं सिर्फ बाइंग किया हूं, हेजिंग नहीं किया हूं, तो मेरा यहाँ पे मतलब 200 का प्रीमियम है। मैंने ATM पे इसका बाई किया है जिसका प्रीमियम का रेट है 200 रुपये, मतलब टोटल 15,000 रुपये है। कितना हजार है दोस्तों? टोटल 15,000 रुपया हमने यहाँ पे लगाया है। यदि मार्केट नीचे ना जाके ऊपर भी ना जाके साइड में रहा तो मेरा जो 15,000 है टोटल ये 0 हो सकता है। ये है बाइंग। लेकिन जब हम बाइंग के साथ प्लस हेजिंग कर देते हैं तो हमारा जो लॉस होने वाला का चांस होता है वो कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया है, ये ATM पे मैंने बाई किया था 200 का, मैंने चलिए यहीं पे सेल भी कर दिया है। कितने का सेल किया? 150 का प्रीमियम मैंने सेल किया है। जब हम बाई करते हैं तो हम प्रीमियम पे करते हैं, लेकिन जब हम सेल करते हैं तो प्रीमियम को रिसीव करते हैं। अब पहले हमारा जो लॉस था यहाँ पे टोटल 200 था, लेकिन जैसे ही मैंने हेजिंग किया, ये देखिए 200 माइनस 150, ये देखिए अब ओवरऑल हमारा जो लॉस होने वाला है
आफ्टर हेजिंग मात्र 50 पॉइंट का, मतलब 3250 रुपये का लॉस होने वाला है। ये है पावर ऑफ हेजिंग। जहां पे 15,000 का पूरा लॉस था, लेकिन आफ्टर सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग जब हमने कर दिया, मतलब हमने मार्केट को ये भी बोल दिया है चाहे आप ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा तो अच्छा होगा, लॉस होगा तो मैं कम लेने वाला हूँ। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 200 का माल एटीएम पे बाई किया था और 150 का जो प्रीमियम है मैंने सेल कर दिया। मैं मानता हूँ कि ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये तो पता है कि मैंने इसको मैं क्या किया हूँ, रिसीव कर लिया। 150 का मैंने प्रीमियम रिसीव कर लिया, लेकिन मेरा व्यू क्या था, बुलिश होगा। लेकिन इन केस मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है, वहां तब भी मुझे ओवरऑल 50 पॉइंट का ही लॉस होगा। ये है पावर ऑफ हेजिंग, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने क्या किया है, ये देखिए, मैं आपको वहां पे समझाने के लिए कि क्या इसका बेनिफिट्स है। ये देखिए, एटीएम पे मैंने बाई किया है और ओटीएम पे मैंने जाके यहाँ पे 200 पॉइंट को सेल कर दिया है 150 के भाव में, और बाई किया है 200 के भाव में, ठीक है। देखिए, अब आप लोग को फिर से एक बार मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बाइंग हेजिंग हम बनाते हैं जब हमें मार्केट का व्यू लेके बुलिश होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, बाइंग हेजिंग तब बनाइएगा जब आपका मार्केट का व्यू लेके बुलिश होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिए। जब हमें लगे कि मार्केट बुलिश है तो एटीएम पे जो भी मार्केट चल रहा है वो है हमारा 24,700 चल रहा है। हमें लगता है कि मार्केट 24,900 तक जाने वाली है, जो कि हमारा ओटीएम है, जाने वाली है, तब हम लोग वहां पे करेंगे ये वाला, कौन सा, बाइंग हेजिंग। कौन सा, बाइंग हेजिंग। अब आइए मैं आपको वहां पे लाइव में अपने फ़ोन में करके दिखाता हूँ। सो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अपने फ़ोन में। अब मैं यहाँ पे बाइंग हेजिंग बनाने वाला हूँ एक लॉट से, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर एक लॉट से हेजिंग बनाने में कितना कैपिटल लगता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आके अपना बास्केट ऑन कर लिया है। अब मैं एटीएम पे बाई करूँगा, जो कि है 24,700 का कॉल, और 200 पॉइंट ओडीएम जो कि है 24,900 का, उसको मैं सेल करूँगा। मैं बाई इसलिए कर रहा हूँ कि मार्केट हमारा व्यू है कि ऊपर जाने वाला है, ठीक है। बट इन केस मार्केट नीचे आ जाता है तो मैंने जो सेल किया है वो मेरा जो लॉस होगा उसको एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एटीएम पे बाई किया है और आउट ऑफ द मनी पे सेल। अब मैं गया हूँ व्यू बास्केट पे। अब व्यू बास्केट पे आने के बाद आप देख सकते हैं ये मैक्स प्रॉफिट जो दिख रहा है हमारा 8,000 और मैक्स लॉस जो दिख रहा है 6,800 रुपये दिख रहा है। अब ना तो मैं 8,000 प्रॉफिट लेने वाला हूँ, ना तो 6,000 में लॉस लेने वाला हूँ। मुझे 1,000-1,200 प्रॉफिट दिखा तो मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा, और मुझे 600-700 का लॉस भी दिखा तो मैं यहाँ से अपना पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, ना तो मुझे 8,000 प्रॉफिट लेना है, ना 6,000 रुपया लॉस ही लेना है। मुझे 1,000-1,200 का प्रॉफिट लेना है इसमें, और 600-700 मैक्सिमम लॉस हुआ तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। अब मैं ऑर्डर यहाँ से प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट थोड़ा और नीचे आ जाए। अभी देखिए, जो प्रॉफिट दिखा रहा है हमको 8,000 और जो लॉस दिखा रहा है 6,000, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, हमें और आपको इतना बड़ा प्रॉफिट लॉस नहीं लेना है। 1,000-1,200 टारगेट रखिए स्टार्टिंग में, ठीक है। उतना ही मिल जा रहा है, बहुत है। तो फाइनली मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब देखिए, ये मेरा पोजीशन चलना शुरू हो गया है, ठीक है। अब पोजीशन में जो है मेरा, देखिए यहाँ पे जो बाइंग वाला है उसमें अभी देखिए कितना प्रॉफिट चल रहा है, 146। अभी लॉस चलने लग गया है, लेकिन जब ऊपर हमारा लॉस चलेगा तो नीचे हमारा प्रॉफिट, ये देखिए सडनली एक कैंडल आ गई है, ठीक है। अरे बाप रे बाप, 800, 900, ये देखिए फट गया एक ही कैंडल। ये 800, 900, 800, 1,000-1,200 प्रॉफिट होगा। मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा अपना। अभी मेरा 700, 800 दिख रहा है। अब देखिए, जो हमारा मैंने बाइंग किया है एटीएम पे, उसमें जो प्रॉफिट चल रहा है 1,700, लेकिन जो लॉस चल रहा है वो 1,000 रुपये। मेरा प्रॉफिट जो है हमेशा मेरे लॉस से बड़ा होगा, क्योंकि मैं जिस डायरेक्शन में हेजिंग किया हूँ मार्केट जो है उसी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। यदि मार्केट उस डायरेक्शन पे नहीं जाएगा, दैट टाइम हमें लॉस होगा। लेकिन जो लॉस होगा, ये मेरा जो 24,900 का मैंने सेल किया है, उसका जो लॉस होगा एटीएम का, वो हमारा जो एडजस्ट कर देगा ये आउट ऑफ दी मनी वाला, ठीक है। ये 600, 700, 800 प्रॉफिट चल रहा है। देखता हूँ कितना मैक्सिमम प्रॉफिट जाता है इसमें, ठीक है। मेरा टारगेट है 1,000-1,200 रुपये भी हो जाएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। अभी जो मेरा नियर अबाउट दिख रहा है, लॉस को काटने के बाद 600-700 रुपया दिख रहा है। 800, बहुत तेज़ी मोमेंटम है मार्केट में। एक ही कैंडल आया है, एकदम
तगड़ा फट गया कैंडल। 1800 प्रॉफिट चल रहा है बाइंग वाले में और लॉस जो चल रहा है 1100 रुपये चल रहा है। लॉस काटने के बाद भी 700 रुपये प्लस में मेरा प्रॉफिट चल रहा है 800। ठीक है, हमें ऐसे ही हेजिंग बनाना है। एटीएम जब हमें लगे कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि हम लोगों ने बाइंग हेजिंग बनाया है। इसमें जो कैपिटल यूज हुआ है वो आपको मैं दिखा दिया हूँ, 53,000 रुपये इसमें कैपिटल यूज हुआ है, टोटल कैपिटल जो यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यदि मार्केट वहाँ से रिवर्स करता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। यहाँ से 1000 रुपये हो जाए तो मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। 600, 700, 800, 800, 900, 800, 1000 रुपये तक भी दिखेगा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूँगा। 800, 800, 800, 900, 900, 1000 रुपये दिखा, 1200। मैं अब यहाँ से एग्जिट करूँगा क्योंकि मेरा 1200 समथिंग का प्रॉफिट दिख रहा है। तो आपको जब भी बाई हेजिंग बनाना है तो इसी तरीके से बनाना है।